प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावन से दुआ करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक से होंगे और प्रभु का शुक्र करें कि उसने हमें आज एक और मौका दिया, एक नए दिन का दान दिया कि हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी जितने आपके वचन को सुनते हैं आप उनको अकल का दान दें, उनकी समझ को खोलें, ताकि वो आपके वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में उतार के दूसरों को बताने के काबिल बन सकें। आइए हम अपनी स्टडी शुरू करने से पहले अपने सरों को प्रार्थना के लिए खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकाएं। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका और शुक्र करते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस दुनिया में खुदावंद हम गुनाहगारों के कारण आए। हमारे परमेश्वर ने हमारी सजाएं, हमारे पाप अपने ऊपर लिए। हमारे प्रभु पाप रहित थे, मगर हमारे को बचाने के खातिर उन्होंने अपने आप को सलीबी मौत के हवाले कर दिया और तरह तरह की यातनाएं सही। हमारे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना। हम आपको कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर, क्योंकि तमाम आशीषें, तमाम बरकतें आपकी तरफ से आती हैं। हम तो सिर्फ आपसे मांगते हैं और आज भी खुदावंद हम आपसे मांगते हैं कि आपका रहम, आपका फजल, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें एक नया जीवन दें। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं तमाम विश्वासियों के लिए, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं कि इस स्टडी पर आपकी बरकत हो, इस स्टडी के लीडर आप हों और जितने इस स्टडी में जुड़ते हैं खुदावन आप उनको आशीष दें। ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आज का जो हमारे स्टडी का जो टॉपिक है वो लॉर्ड्स डे 18 प्रभु के दिन 18 से, और हमारा प्रश्न का नंबर है 49, जिसमें हम आज देखेंगे और सुनेंगे प्रभु यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए, इसका हमारे लिए क्या लाभ है या क्या फ़ायदा है। हाउ डज जीसस असेंशन इनटू हेवन बेनिफिट्स अस। तो इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, जो आज का मैंने बाइबल का पाठ लिया है वो मैंने यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 1 आयत से 3 आयत तक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 3। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। ये खुदावंद का वायदा है कि जहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं वहाँ हम भी रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, आमीन। मैं आज आपके सामने अपना जो हमारा सवाल है 49, जिसमें हम देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए, इसका हमारे लिए क्या लाभ है या क्या फ़ायदा है। इसका उत्तर है, पहला,
इसके 3 लाभ हैं। पहला लाभ है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु हमारे वकील हैं, एडवोकेट हैं। दूसरा, ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी देह, हमारा शरीर स्वर्ग में है और हम जो उसका मेंबर हैं, हिस्सा हैं, सदस्य हैं, प्रभु हमें अपने साथ ले जाएंगे। और तीसरा, प्रभु यीशु अपनी आत्मा हमें दी है और जो संकल्प है, जिसकी सामर्थ्य से हम उन वस्तुओं की खोज में रहते हैं जो स्वर्ग की हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह विद्यमान हैं, हाजिर हैं और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। और हम अपना मन पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं लगाते। तो मैं आपके सामने, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ, कि ये सब बातें हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं। और जो भी मैंने 3 फायदे पढ़े कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग पर चढ़ गए, उसके लिए हमारे लिए क्या लाभ है, उनके वहाँ स्वर्ग में जाने से हमारे को क्या लाभ है। तो मेहरबानी से अपने घरों में प्लीज़ बाइबल के ये आयतें देखें जो मैं भाई आपके सामने पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय की पहली आयत। रोमियो की पत्री पौलुस प्रेरित के नाम, उसका 8 अध्याय की 34 आयत 34। यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय 14 चैप्टर और उसकी 2 आयत। यूहन्ना की इंजील, उसका 17 अध्याय और उसकी 24 आयत। और यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां अध्याय और उसकी 17 आयत। इफिसियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम, उसका 2 अध्याय की 6 आयत। यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय की 16 आयत। यूहन्ना की इंजील, उसके 16 अध्याय की 7 आयत 7। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, उसका 2 अध्याय और उसकी 33 आयत 33। 2 कुरिन्थियों, उसका 1 अध्याय और उसकी 22 आयत। और 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 5 आयत। तो प्लीज़ मेहरबानी से आप इन आयतों को देखें, इस पे मनन करें, तभी हमको ये पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में चले गए हैं, उनके वहाँ जाने से हमें क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है। तो हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, पिछले सप्ताह हमने सुना कि प्रभु यीशु स्वर्ग पर चले गए। इससे मैं और आप क्या समझते हैं कि लॉर्ड जीसस ascended into heaven? What does this mean to you and me? और आज हम सुनेंगे प्रभु यीशु स्वर्ग पर चढ़ गए, इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। आज हम हमारे लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए, स्वर्गारोहण जिसको कहते हैं एसेंशन, उसके लाभों पर, उसके फ़ायदों पर ध्यान देंगे। आज हम प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने
से हमारे लिए 3 फ़ायदे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने से हमें 3 बातों का लाभ होता है, 3 फ़ायदे हैं। पहला लाभ ये है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु हमारे वकील यानी एडवोकेट हैं। और अगर हम पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय की पहली आयत पढ़े तो हमें इस बात का पता चलता है, और लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक यानी मददगार है, यानी धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। शब्द वकील या एडवोकेट का अर्थ एक सहायक के समान है, मददगार। वह कानूनी मायने में हमारे सहायक हैं, प्रभु यीशु मसीह। जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, प्रभु यीशु हमारी तुरंत सहायता के लिए आते हैं। अगर हम उनको पुकारें, दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता के लिए तुरंत आते हैं। एक एडवोकेट के रूप में मसीह हमारे सहायक हैं। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की हाजिरी में, उपस्थिति में हमारे लिए स्वर्ग में एक डिफेंस अटर्नी है, एक डिफेंस अटर्नी के रूप में काम करते हैं। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में हमें बताते हैं, यूहन्ना की इंजील अगर पहली पत्री हम पढ़ें तो हमें पता चलता है, और वो बताते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है, उसका धन्यवाद कि जब हम पाप करते हैं तो हमारे पास स्वर्ग में एक वकील है जो हमेशा हमारे सारे मामलों की पैरवी करते हैं और हमारे लिए हमेशा निवेदन करते हैं, इंटरसीड करते हैं। इब्रानियों के 7 अध्याय और उसकी 25 आयत अगर हम देखें तो हमें पता चलता है, इसीलिए जो प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। जो परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को हमेशा जीवित है, सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु को अपना महायाजक भी हम कह सकते हैं। प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं, ही इज़ आवर हाई प्रीस्ट। प्रभु यीशु का शरीर या बॉडी वही है जो उनके पास धरती पर था। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री धरती पर थी, वही शरीर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अब अपनी महिमा में है, अपनी ग्लोरीफाइड बॉडी में है। प्रभु यीशु के हाथ और पैर में अभी भी जख्मों के निशान हैं। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने चेले थोमा को अपना हाथ और अपना पैर, अपनी पसली दिखाई जो उनको सलीब पर जख्म के दिए गए थे, और वो निशान अभी भी परमेश्वर के हाथों और पैरों में हम देखते हैं। और ये जख्मों के निशान हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु ने हम गुनाहगारों के कारण कितना दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके कारण कितना दुख सहा ताकि हम बचाए जाएं। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की याद में एक प्रमाण है, एक प्रूफ के रूप में है कि वो मेरे सभी पापों के लिए पहले ही से भुगतान कर चुके हैं। उन्होंने फुल पेमेंट मेरे और आपके को बचाने के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं। शैतान हमें हमारी अंतरात्मा में आरोप लगाना पसंद करता है
वे पिता परमेश्वर के सामने हमारे खिलाफ आरोप लगाता है। हम पाप करते हैं। हम अपने आप में धर्मी नहीं हैं, हम पापी हैं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन कौन हमारा बचाव करने के लिए तैयार है? ये एक प्रश्न है कि हमारा बचाव करने के लिए कौन तैयार है अगर हम पापी हैं। इसका उत्तर है प्रभु यीशु, परमेश्वर का अपना पुत्र, हमारे वकील हैं, हमारे एडवोकेट हैं, जो कि हमारा बचाव करते हैं। प्रभु यीशु उन लोगों के लिए प्रभावी ढंग से निवेदन करने के लिए अपने आदर्श और पूरे बलिदान के आधार पर सक्षम हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी, उन तमाम विश्वासियों के लिए। परमेश्वर अपने प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में पिता द्वारा हमें हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से हमें क्षमा किया जाता है। एक विश्वासियों के रूप में हम तरह तरह की आजमाइशों और लालचों का सामना करना पड़ता है। प्रलोभन, हमारी अपनी कमजोरियां हैं और हमें मदद की ज़रूरत है, और वो मदद हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होती है। और हमारी मदद करने के लिए हमें अपने वकील एडवोकेट की ओर देखना है, उनसे मदद मांगनी है। इब्रानियों की पत्री उसके 2 बाब की 18 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हमें निराश नहीं होना चाहिए और ना ही अपना बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास हमें तुरंत जाने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, क्योंकि स्वर्ग में वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो हमारा प्रार्थना के साथी हैं। आगे इब्रानियों के 4 अध्याय की 16 आयत हमें बताती है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो ज़रूरत के समय हमारी मदद करें। हमारा ये विश्वास है, लेकिन हमें एक पूरी उम्मीद है, श्योर होप है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। स्वर्ग में हमारा अपना शरीर है। वी हैव आवर ओन फ्लैश इन हेवन। मसीह में विश्वासियों के लिए यह दूसरा लाभ है, दूसरा फायदा है। हम ये कबूल करते हैं, ये मानते हैं कि हमारी देह शरीर जो है वो स्वर्ग में है, एक निश्चित प्रतिज्ञा के रूप में कि मसीह यीशु जो हमारा प्रमुख है, हमारे हेड हैं, अपने साथ हमें ले जाएंगे। हमारा यहाँ कबूल करना 2 चीज़ों को सामने लाती है, 2 बातों को सामने लाती है। पहला, स्वर्ग में मसीह हमारी मानवता, ह्यूमैनिटी के साथ हमारे अपने शरीर के साथ है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु हमें भूले नहीं हैं। हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हमारा गहरा यानी घनिष्ठ संबंध है, रिश्ता है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय की 6 आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। वे अपने लोगों से अलग नहीं हो सकता। सदस्य यानी कि मेंबर्स के रूप में हम उनके साथ हैं और वो हमारे
प्रमुख हैं, हमारे हेड हैं। हम ये कबूल करते हैं, हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं। दूसरा, स्वर्ग में प्रभु यीशु का होना, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, दूसरा, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का होना इस बात की गारंटी है, एक वायदा है, एक वचन कि वह आएंगे और हमें भी उस जगह पर ले जाएंगे जहां वो है। ये हमारे प्रभु का वायदा है कि एक दिन हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। हमारा शरीर जो मर जाता है, उन्हें भी मृतकों में से जी उठने के लिए उठाया जाएगा। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए कलीसिया यानी चर्च प्रभु यीशु के साथ शामिल हो जाएगी। कहाँ पर? स्वर्ग में। क्योंकि प्रकाशित वाक्य कि 19वें अध्याय की 8 और 9 आयत में लिखा है, और हमें वो आयत बताती है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह यानी कि शादी के भोज में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। प्रभु यीशु हमसे आगे स्वर्ग में चले गए हैं। वे अब हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टडी के शुरू में यूहन्ना की इंजील के 14 अध्याय की 1 से 3 आयत में पढ़ा था। हम प्रभु यीशु के उन दिलासा देने वाले शब्दों को पढ़ते हैं जो हमारे को तसल्ली देते हैं, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय की 1 से 3 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। और ख़ासकर दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, जगह है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना की इंजील के 17 अध्याय की 24 आयत में प्रभु यीशु को उनकी उस उच्च जो कि याजक की प्रार्थना, जिसको हम अंग्रेजी में हिज हाई प्रीस्टली प्रेयर भी कहते हैं, के नाम से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से अपने पिता से प्रार्थना करी। और प्रभु यीशु अपने पिता से ये प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, क्योंकि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। तो ये प्रभु यीशु मसीह की एक उच्च प्रेयर, ए हाईली प्रीस्टली प्रेयर जिसको हम कहते हैं, उन्होंने वो अपने चेलों के लिए की कि जहाँ मैं हूँ वहाँ उनके चेले भी रहे, और उसके बाद तमाम विश्वासी, हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, तो जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, ताकि वो मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, प्रभु यीशु अपनी आत्मा हमें भेजता है। प्रश्न उत्तर 49 का सी भाग है ये।
उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा हमें दी है, जो एक प्रतिज्ञा है, एक वायदा है, जिसकी सामर्थ्य से हम उन वस्तुओं की खोज में रहते हैं जो स्वर्ग की हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह हैं और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, विराजमान हैं। और हम अपना मन पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं लगाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे वादा किया कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय की 16 और 17 आयत में हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, यानी सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उससे देखता है और ना उसे जानता है, ये संसार। मगर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना अपनी इंजील के 16 बाब की 17 आयत में कहते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हमारे पास स्वर्ग में एक सहायक है, हमें हमेशा याद रखना है। लेकिन हमारे पास पृथ्वी पर भी हमारे साथ एक सहायक है, जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है, पवित्र आत्मा के रूप में, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, यानी पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु का ये वायदा पेंटिकॉस्ट के दिन पूरा हुआ, जब प्रभु यीशु ने कलीसिया यानी चर्च पर अपनी आत्मा उंडेली। मेहरबानी से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रेरितों के काम का 2 अध्याय पढ़े, तो आपको पता लगेगा कि पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था। मसीह अपनी आत्मा के जरिए से हमारे साथ रहते हैं। उसकी आत्मा अब हम में काम करती है और वो हमारे दिलों में रहती है। उनकी आत्मा हमें क्या करने में सक्षम बनाती है? परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करने में सक्षम बनाती है? इसे हम अपने उत्तर 49-49 में स्वीकार करते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं कि आत्मा की शक्ति से हम सांसारिक वस्तुओं की नहीं बल्कि स्वर्गीय चीज़ों की तलाश करते हैं, जहाँ मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, विराजमान हैं। आत्मा हमें मसीह यीशु में विश्वास की ओर ले जाती है और वो हमें अपने महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन के सभी जीवन को देखने में सक्षम बनाता है, जो स्वर्ग में है। बहन और भाइयों, हमें सांसारिक चीज़ों और ज़मीनी चीज़ों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है कि सांसारिक चीज़ें क्या हैं और ज़मीनी चीज़ें क्या हैं। इसके फ़र्क को जानना हमें ज़रूरी है। सांसारिक चीज़ें गलत है, संसार पर मन लगाना गलत है, क्योंकि वे पाप, शैतान के कामों और मौत से जुड़ी हुई हैं। और ज़मीनी चीज़ें यानी कि अर्दली चीज़ें वो हैं जो परमेश्वर की रचना है, क्रिएशन है। परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, वे अच्छी चीज़ें हैं, परंतु पृथ्वी पर चीज़ें अपने आप में तो ठीक हैं, लेकिन हमें उन पर लगाव नहीं लगाना, अपना मन नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना। डू नॉट सेट योर माइंड ऑन देम। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय की 19 से 21 आयत पढ़ें, इन आयतों को मेहरबानी से अंडरलाइन करें और इसको आप देखें,
जिसमें प्रभु यीशु मसीह के अपने शब्द हैं। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 19 से 21 आयत मेहरबानी से अपने घरों में पढ़ें और उस पर मनन करें, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपका और मेरा वास्तविक जीवन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा वास्तविक जीवन प्रभु यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। वो जगह जहाँ प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। आज हम अपने लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के इन 3 लाभों को मानते हैं। क्या हम उन्हें अपने शब्दों में कह सकते हैं? एक प्रश्न है। पहला, हमारे पास स्वर्ग में अपना वकील है, एडवोकेट है। दूसरा, स्वर्ग में हमारा अपना शरीर है, हमारा फ्लैश है। और तीसरा, पृथ्वी पर हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा है। ये 3 फायदे हैं। पहला, स्वर्ग में अपना हमारे वकील हैं प्रभु यीशु मसीह। दूसरा, स्वर्ग में हमारा अपना स्वयं का शरीर है। और तीसरा, पृथ्वी पर हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है। तो प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बार बार इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब वो वक्त है कि हमें रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करनी है। उसके बाद परमेश्वर से इतनी हिम्मत मांगनी है कि प्रभु मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं आपके वचन के द्वारा या जो कुछ भी वरदान प्रभु आपने मेरे को दिए हैं उससे मैं आपके नाम की महिमा करूं, लोगों को बताऊं, ताकि वो भी बचाए जाएं। क्योंकि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए सिर्फ कि हम एक जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा परमेश्वर एक जिंदा प्रभु है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। वो स्वर्ग में है और जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करते वो पृथ्वी पर फिर आएंगे और उसके साथ हम भी प्रभु ने चाहा तो वापस आएंगे। तब तक के लिए प्रभु मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप अपने विश्वासियों को विश्वास को बढ़ाएं। खासकर नौजवान बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु आप उनको शैतानी ताकत से बचाएं और उनके विश्वास को बढ़ाएं। आप लोग सब सुरक्षित रहें और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आमीन।